गुड इवनिंग। आज है 16 अप्रैल, थर्सडे का दिन और मार्केट आज 0.4% ऊपर खुली थी। फिर धीरे धीरे करके नीचे साइडवेज टू नेगेटिव हुई, लेकिन बाद में वापस लास्ट 1-2 आवर के अंदर रिकवरी हमको नज़र आई। और स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी हमको अच्छी चाल नज़र आ रही है। और अगर बात करें तो स्मॉल कैप की, उनमें भी अच्छी चाल थी। जूनियर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो जैसे कि मुझे लग रहा था मतलब कि कहीं न कहीं मार्केट में एक नया बाउंस आ सकता है और जो निफ्टी है हमारा, वो डेली के 200 तक जा सकता है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कहीं न कहीं ये 24,800 25,000 के आजू-बाजू समथिंग इस रेंज में आ सकता है, क्योंकि अगर मैं जूनियर की बात करूँ, स्मॉल कैप की बात करूँ, मिड कैप की बात करूँ, जितनी भी इंडेक्स की बात करूँ, उन्होंने ऑलमोस्ट डेली के 200 टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी वो भी डेली के 200 पे ऊपर आ चुकी है। उसने तो कल ही टच कर लिया था मतलब। तो कहीं न कहीं हमारा भी निफ्टी का भी कहीं न कहीं हमको एक हो सकता है कि 24,800 के आजू-बाजू नज़र आए। और 62% का रिट्रेसमेंट भी उधर ही है। तो अगर इसको कहीं पे उसको नीचे यहाँ से गिरना हुआ, अगर इसको नीचे जाना भी हो, तो कहीं न कहीं ये रेजिस्टेंस यहाँ से ही फेस करेगा। और अगर आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई भी 55 पर ही है। वो तो बुलिश भी नहीं हुई डेली डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। अगर ये 60 के ऊपर चली जाती है, 62%, 61% के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमको और निफ्टी बुलिस दिखने को मिल सकती है। तो अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे कि मैंने लास्ट लास्ट टाइम बात की थी, मैंने आपको ट्विटर में मैंने पोस्ट भी किया था। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ठीक है, ब्रिजपाल सिंह करके। और इस दौरान मैंने बात की थी, कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर ये फोर्थ बन रहा है। इसने यहाँ पर ये इरेगुलर ए, बी और यहाँ पर सी की है। और फिर इसके अंदर वन वन हमको नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना है, छोटे टाइम फ्रेम में देखना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं हम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिफ्थ की तैयारी कर रहा है। तो वन टू टू कर सकता था, लेकिन इसने गैप डाउन कर दिया। तो जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी टू की, वो उसने तो कर ली थी, ठीक है। कल ही कर लिया था मैंने, ये 2 दिन पहले का ये पोस्ट है। मैं आपको चार्ट में अगर देखूँ, मैंने यहाँ पर किया था 13 अप्रैल को, वो भी मंडे को बताया था कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। और वेडनेसडे को ये यहाँ पर इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी, जो फिफ्थ वेव की होती है। फोर्थ वेव यानी यहाँ पर है, और ये फिफ्थ की ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी चार्ट देखूँ, ये हमारा 62%, जो डेली का 200 भी यहाँ पर ही आ रहा है, सॉरी 24,800। और अगर हम फिफ्थ वेव की भी मैक्सिमम लिमिट की बात करें, तो वो भी 24,800 800 के आजू बाजू आ रही है। तो तीन तीन चीज़ हमको मिल रही है। एक, डेली की 200 24,800 में, 62% वो भी 24,800 में। और जो फिफ्थ वेव है इंटरनली जो हम काउंट कर रहे हैं, वो भी इसका मैक्सिमम लिमिट है 24,800। हालांकि जो भी इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था उसने वो पूरा कर लिया है। तो हो सकता है कि वो नीचे आ जाए। उसके लिए मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता के रखा है 24,000। अभी अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा, मैं वापस काउंट कर लेता हूँ। अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा 24,073 का जो चल रहा है, ठीक है। ये हाई, ये जो ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के अंदर घुसा मतलब स्टॉप लॉस कट गया। सिंपल सी भाषा है टेक्निकल की, अगर बेसिक भी अगर आप जानते हो, ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो उसको अंदर घुसना नहीं चाहिए। अंदर घुसा है मतलब दाल में कुछ काला है, सिंपल। तो हमारा 24,070 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इसके नीचे जाते ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ऐसे तो 50% कर लेनी चाहिए, और 50% राइट करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्या पता अभी भी और ऊपर निकल जावे, ठीक है। तो हमारा ऐसे 38% यहाँ पर भी कर दिया है। हो सकता है कि ये 62% तक भी जाए, जो कि आ रहा है 24,540। अगर फिर यहाँ से अगर रजिस्टेंस फेस नहीं करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा आएगा 24,800 के आजू बाजू आएगा, ठीक है। तो ये थी निफ्टी की शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात भी कर लूँ, बाकी चार्ट भी मैं देख ही लेता हूँ, एक बार नज़र मान लेता हूँ क्या है करके। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डेली की 200 पे आ चुका है वो भी, ठीक है। मिड कैप वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मिड कैप में कुछ ना कुछ हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप वो काफ़ी
निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप जो इंडेक्सेस वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता था कि स्मॉल कैप मिड कैप करेंगे क्योंकि उनमें करेक्शन काफ़ी कम हुई है, तो उनमें हो सकता है कि करेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये लोग तो अलग ही फॉर्म में आ चुके हैं। जूनियर जूनियर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मिड कैप वो भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाउंस आया है निफ्टी निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर, जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर और निफ्टी के अंदर, तो वो यूएस और ईरान की जो सीज़ फायर हुआ था 2 हफ्ते के लिए, और दो दो दिन के अंदर ही जो डिसीजन लेने की एक बात छिड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ है। नैरेटिव कैसे कह सकते हैं कि अब मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है वॉर के ऊपर, अब मार्केट रिएक्ट कर रही है पीस टॉक के ऊपर, कि क्या बात होती है ईरान और यूएस के बीच, क्या ये मामला सुलझता हुआ नज़र आता है क्या नहीं। तो ये थी निफ्टी की शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।